लखीमपुर खीरी की पुलिस ने कारोबारी के कत्ल का खुलासा कर दिया और 7 आरोपियों को जेल भेज दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कारोबारी के कत्ल की साजिश उसी के दोस्त ने रची थी, वो भी महज 1 लाख रुपए के लिए। जिसने मुसीबत में मदद की, जिसने पैसे देकर कार दिलाई, दोस्त ने उसी की सुपारी निकाल दी। नेपाल का किलर, हरियाणा का कारोबारी खीरी में कत्ल। दोस्ती में दगा, मौत की सजा। 29 जून को लखीमपुर खीरी में एक हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ। कत्ल की शुरुआत से ही पुलिस का शक किसी करीबी पर था। जब कई दिनों तक खाक छानने के बाद पुलिस कातिल तक पहुंची तो शक एकदम सही निकला, क्योंकि कातिल कोई और नहीं बल्कि कारोबारी का जिगरी यार था। लखीमपुर खीरी में व्यापारी बबलू सेठी की हत्याकांड में हत्यारा आखिर 20 साल पुराना उसका पुराना दोस्त बलजिंदर ही निकला, जिसने 20 साल पुरानी दोस्ती का कत्ल कर डाला मात्र 1 लाख रुपए के लिए। देश विदेश नेपाल तक से पेशेवर बदमाश को बुलाकर बबलू की हत्याकांड का साजिश का अंजाम दिया। हत्या के दौरान बलजिंदर दरवाजे पे खड़ा अपने दोस्त की हत्या को देखता रहा। केस की तफ्तीश के दौरान पुलिस को पहली कामयाबी तब मिली जब सीसीटीवी में एक पीली नंबर प्लेट वाली कार नजर आई। कार दिल्ली नंबर की थी, लिहाजा पुलिस ने उसे ट्रेस करना शुरू कर दिया और कड़ियों को जोड़ते जोड़ते वो मेरठ के किठौर के रहने वाले 2 पेशेवर हत्यारों तक पहुंची। महत्वपूर्ण तथ्य ये था कि हत्या क्यों किया गया, इसके पीछे जो कारण है वो क्या है। हमें शुरुआत से ही लीड मिलना स्टार्ट हो गई थी। बेसिकली जो वहाँ गाड़ी में अभियुक्त आए थे, सीसीटीवी कैमरे से गाड़ी का नंबर तो पता नहीं चला, लेकिन पीली रंग की नंबर प्लेट दिखी। बाद में हम लोगों ने रूट को मैपिंग किया, अन्य सीसीटीवी कैमरे देखे तो इससे हमें लाभप्रद जानकारी मिली। पुलिस ने मेरठ के जिस किलर शहजाद को पकड़ा था, उसी से पूछताछ का सारा राज उगलवा लिया। शहजाद ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए नेपाल के किलर के भी शामिल होने की बात कही, जिसके बाद नेओ को भी पुलिस ने धर दबोचा। बलजिंदर ने हत्या के उद्देश्य से अपने जो सहपाठी बबलू और शहजाद है, उनको उन्होंने कहा कि आप उस तरह के हार्डकोर क्रिमिनल को एकत्र कीजिए जो हत्या तक की घटना कर सकता है। नेपाली लोग भी आए, क्योंकि ये बताया गया कि नेपाली करेंसी भी है और नेपाली करेंसी बरामद भी हुई है। और वहाँ पर उन्होंने मतलब कि न सिर्फ पैसे और जो सोने चांदी को लेके फरार हुए, बल्कि साथ साथ जो बलजिंदर का जो मोटिव था हत्या का, उसको हत्या करवाना है, उसकी हत्या भी कर दी। मोहरों की गिरफ्तारी के बाद बारी थी कारोबारी के कत्ल कांड के मास्टरमाइंड को सामने, लेकिन का नाम लोगों को पता चला तो हर कोई दंग रह गया, क्योंकि पूरी साजिश रचने वाला कोई और नहीं बल्कि कत्ल किए गए कारोबारी का जिगरी दोस्त बलजिंदर था। घटना का जो मुख्य सूत्रधार था वो बलजिंदर था। ये मृतक का जान पहचान था, मृतक से इसके लेन देन होते थे। अभी भी 1 लाख रुपए से ज्यादा बकाया बलजिंदर के पास था, क्योंकि मृतक बार बार इसे तगादा करते थे। इनके दिमाग में कहीं ना कहीं जो मृतक है उनके दुकान और प्रॉपर्टी भी को वो ये देखता था। यहाँ तक मैं बताना चाहूंगा कि उसके घर में क्या सामान वगैरह रहते थे वो बलजिंदर को बहुत हद तक पता थी। यानी बलजिंदर नहीं चाहता था कि उसे 2.5 लाख रुपए कभी वापस करने पड़े, बस इसीलिए अपने ही दोस्त के कत्ल की साजिश रची। प्लान के मुताबिक उसने पीलीभीत में रहने वाले अपने 2 दोस्तों की मदद से नेपाली हत्यारों को हायर किया। नेपाली हत्यारों ने करीब 2 महीने तक बबलू सेठी की रेकी की, उसके पैसों पर भी नजर रखी गई। फिर नेपाल और मेरठ के अपराधियों ने घर में घुसकर बबलू सेठी की हत्या कर दी। बलजिंदर ने अपने दोस्त के कत्ल की कहानी को बड़े शातिराना अंदाज में लिखा था। उसने साजिश के तहत घटना को लूट जैसा दिखाया। किसी भी किलर को अपना असली मकसद नहीं बताया। लुटेरे बनकर आए किलर ने जब तक कारोबारी की जान नहीं ले ली, तब तक अपराधियों को भी अपने मकसद की भनक नहीं लगने दी। आप देखेंगे तो जितने भी क्रिमिनल हैं, चाहे वो
नेपाल के कंचनपुर के रहने वाले हों या फिर बबलू शहजाद हो जाए, बलजिंदर खुद का आपराधिक इतिहास है, अन्य लोग भी है, लखविंदर हैं, जस्सी है, सबके कुछ न कुछ आपराधिक इतिहास है। ये घटना चूंकि पूरी तरह प्लान थी और कहीं ना कहीं बलजिंदर को हत्या करवाना था, इसलिए ऐसे लोगों को उन्होंने चुनाव करने के लिए कहा कि जो किसी भी हद तक जा सके। घटना का खुलासा करते हुए खीरी पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लूट के पैसे और सोना बरामद किया गया है। साथ ही कत्ल में इस्तेमाल कार भी बरामद कर ली गई है, जबकि सभी आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। लखीमपुर खीरी से न्यूज़ 18 के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट।